नमस्कार फरीदाबाद। इस वक्त हम खड़े हैं दीपावली कॉलोनी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, परेशान हैं और जानेंगे क्यों परेशान है, क्या है मामला। जी बाबूजी, क्या दिक्कत है? ये रोड का नाली का दिक्कत है। बिजली का खम्भा गलत लग गया है, इसका दिक्कत है। जी, कैसे आज ये सारे लोग, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं? आज यहाँ सब एकत्रित इसलिए हुए हैं मैम, सिर्फ और सिर्फ एक खम्भे को लेके। ये बिजली का जो खम्भा है ये काफ़ी रोड पे काफ़ी हद से आगे आ गया। ये 5 फीट करीब आ गया और गली 15 फीट की है। अगर गली 15 फीट की है, अगर 5 फीट पे खम्भा आ जाएगा, 2.5 फीट वो बढ़ा देगा तो 7 साढ़े 7 फीट में ना कोई गाड़ी जा सकती है, नहीं आदमी को निकलने में भी समस्या आ गई। और हमारे यहाँ रोड नाली का हाल वैसे ही बहुत बुरा है। पर आपको खंबा भी हम दिखा दें, ये जो खंबा है, जिस खंबे की वजह से, और आप देखें ये जो जानवर निकल रहा है, इसको हम आपको दिखाएंगे। जानवर यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो इंसान हैं और छोटे बच्चे हैं वो कैसे निकलते होंगे, और जानवरों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। आपके यहाँ आसपास देखिए, आप खुद ही इस रोड को कवर कीजिए मैम। यहाँ ना निकलने का कोई समाधान है, ना रोड नाली किसी भी चीज़ का कोई भी समाधान नहीं है। यहाँ की सरकार बिल्कुल ध्वस्त है इस मामले में कि वो लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए पिछले 9 साल के अंदर। और आपको गली की हालात दिखा दें, ये जो गली के हालात हैं, ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कभी कोई दुर्घटना होती है, तो आप समझ सकते हैं, इन हालातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का, एम्बुलेंस का या ऑटो का आना भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाता। देखिए ना, हम बोले हैं रोड के बारे में तो हमको धमकी दे रहे थे। हमारे आदमी का, हमारे लड़के सबका नाम पूछ रहे थे, धमकी दे रहे थे। क्या धमकी दी है? किसने धमकी दी है आपको? यही मकान मालिक धमकी दिया। यहाँ जो ये जो पोल है तहाँ पर का, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, पूरा नाम तो न जानती। जिनने धमकी दी है, जो यहाँ पे मोटे से खड़े थे, महेंद्र गुप्ता। हाँ, क्या धमकी दी है आपको? मेरे को धमकी दे रहे थे। इसका मेरे पति का नाम पूछ रहे थे, मोबाइल नंबर पूछ रहे थे और धमकी दे रहे थे। आप देख सकते हैं ये जो हालात हैं, हालात आपको दिखा रहे हैं। और बात करेंगे। जी सर, मेरी ये सरकार से विनती है कि महेंद्र गुप्ता 15 फुट रोड घेर के और दूसरा खंबा भी बीच रोड में लगवा रहा है, पूरी आम जनता की रास्ता बंद कर रहा है। मेरे सरकार से निवेदन यही है कि ये रास्ता को साफ करवाया जाए और खंबा को थोड़ा साइड में लगवाया जाए, तो आने जाने वालों को थोड़ी दिक्कत न हो। आप देख सकते हैं ये लोग आज सड़क पर हैं, सभी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो कारण है, वो कारण है ये जो बिजली का खंबा है। और ये खंबा भी, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि ये खंबा भी सीधा नहीं है, तिरछा है और गली में एंक्रोचमेंट हो रखा है। आपको दिखा दें, ये जो चबूतरा है, इसको कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो सड़क है, ये सड़क पतली हो चुकी है, संकरी हो चुकी है। और ये कितने फुट की थी? ये 24 फुट की है, अभी 15 फुट महेंद्र गुप्ता ने घेर रखी है, बची कितनी है? आप देख सकते हैं 24 फीट की ये सड़क है और इसको 15 फुट बताया जा रहा है कि घेर रखी है। हमारे साथ हैं सेफ फरीदाबाद के संयोजक पारस भारद्वाज जी, जो आपको हम बता दें, समय समय पर फरीदाबाद के लोगों के लिए आवाज़ बनकर आगे आते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। जहाँ भी कुछ गलत हो रहा होता है, वहाँ पर सेफ फरीदाबाद के नाम से पारस जी, सेफ फरीदाबाद बैनर के तले सबकी आवाज़ उठाते हैं। उनसे बात करें। जी पारस जी, देखिए, इस क्षेत्र में हमारे अपनी संस्था के भी साथी रहते हैं, रिंकेश भाई हैं, करण जी हैं, और भी इनके साथ पूरी टीम है, प्रशांत जी हैं यहाँ पर जो रहते हैं। तो लगातार इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं वो आती रहती हैं। और नाम इन्होंने दीपावली भले ही रख रखा है, नाम फैंसी नाम रख देते हैं। ये सरकार की आदत है कि फैंसी नाम रख दो और लोगों को बरगला दो। लेकिन कोई इस दीपावली की हालत देखे कि भाई, अगर मान लीजिए अभी दीपावली आने वाली है और महीने, 2 महीने, 3 महीने में आने वाली है, तो आप देख लीजिए कि भाई लोगों की कैसी दिवाली मनेगी यहाँ पर। ये सोचने में भी बड़ी, मतलब समझ लीजिए कि शर्म आती है कि भाई हम कैसे अपने यहाँ पर प्रवासी भाई बहनों को किस तरह का जीवन हम लोग दे रहे हैं। और बातें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करवा लो, और ये वो शहर है दीपा जी जहाँ पर पूरे देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन ये शहर करके देता है इस देश को। हरियाणा का तो सबसे, आप समझ लीजिए कि भाई सारा जीएसटी कलेक्शन एक तरफ और फरीदाबाद गुड़गांव का एक तरफ। और फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर भी जो फरीदाबाद का हिस्सा है वो ज़्यादा है, गुड़गांव का हिस्सा कम है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितनी भारी संख्या में हमारे प्रवासी भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, ये मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी
भी करते हैं, इस जिले के जीएसटी को बढ़ाने का काम भी करते हैं, और जीएसटी के जो टैक्स कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी की है तो प्रवासी भाई बहनों की है। लेकिन उतना टैक्स देने के बाद भी आज इनकी हालत देख लीजिए कि ऐसी गली है, जो मैं अभी भी कह रहा था कि ये गली नहीं है, ये गली के नाम पे लोगों के सम्मान के ऊपर एक गाली है, और यहाँ पशु तक भी नहीं निकल पा रहे हैं, जानवर तक भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोचिए कि इंसानों की क्या हालत होगी अगर बरसात आ जाती है, खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग किसी मेडिकल इमरजेंसी में, कि कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है या कोई और ऐसी दुर्घटना हो जाती है। ये कभी केस बता भी रहते, हुआ भी था एक लेडीज के साथ। हुआ होगा। देखिए ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ इंसान रहता है तो वहाँ सुख दुख लगा ही रहता है, वहाँ कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती रहती है। तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है? अगर मान लीजिए आज खुदा ना खास्ता किसी के घर में शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाए, तो मुझे एक रास्ता बता दीजिए जिससे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाए यहाँ पर उस गली हम तक। आपको रास्ता दिखा दें, इस रास्ते की हालात दिखा दें जिसके लिए पारस जी बोल रहे हैं, और इस हालात को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं फरीदाबाद की इन हालातों को देखकर कि यहाँ पर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड पहुँचना नामुमकिन है। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। ये है कि हाँ बिल्कुल घर जल के खाक हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो जो पेशेंट है वो भगवान को प्यारा हो जाए, उसके बाद शायद कोई हो सकता है कि कोई वैद्य, कोई हकीम कोई यहाँ पर पहुँच जाए किसी तरीके से। लेकिन सरकारी सुविधा यहाँ पर पहुँचने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सरकार के पास सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई प्लानिंग के नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बातें जिससे जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करवा लो, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बुला लो, वो ऐसी ऐसी बड़ी बातें कर जाएगा। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया पिछले चुनाव के अंदर, वही आकर कहते हैं कि एक बार मेरी सरकार बनने दो, जबकि ये कॉलोनियां उनके टाइम पर कटी हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इस सरकार में कटी है, कटी उनके टाइम पर, शोषण उन्होंने भी किया, शोषण इस सरकार ने भी किया। तो इसलिए हम लोग एक सामाजिक संस्था के रूप में यहाँ पर आवाज़ उठाते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई कोई भी सरकार हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके दिया जाए ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन तो जी सकें। हम मांग क्या रहे हैं? हम इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई प्लॉट नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई और ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे कि भाई हमें कहीं हमारे किसी आदमी को किसी बड़े पद पर बिठा के दो, कोई फैक्ट्री लगा के दो, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, गली नाली, सड़क, सीवर, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, सिर्फ ये चीज़ें मांग रहे हैं, जिसके लिए हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हम लोग पैसा भी दे रहे हैं इनको, लेकिन हमारी जो कॉलोनी के पैसे, जो हिस्से का जो पैसा है, वो नेताओं के घरों पे, इनके जो सेक्टर हैं वहाँ उनके विकास के लिए और इन नेताओं के घर भरने में इस्तेमाल होता है। ये बड़ी दुखद बात है। नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो इसी गरीब जनता के हिस्से का पैसा था, जो इनके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, इनकी ज़मीन की खरीद फरोख्त में वो पैसा लग गया, और ये गरीब जनता आज इस तरह की गली नाली के अंदर रहने सबसे बड़ी बात यह है मैम, हमारे पूरे दीपावली कॉलोनी में हाउस टैक्स नाम का एक पर्चा दे दिया गया है। उस हाउस टैक्स में एक डेवलपमेंट चार्जेस नीचे एक कॉलम बनाया गया, जिसमें 28-30 हज़ार गरीब के घर में दे दिए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या 28,000 30,000 आप लीजिए, लेकिन विकास तो कीजिए। यहाँ पे कोई गली नहीं बनी है। गली कैसी बनी है ये देखिए आप, दोनों तरफ सड़क है, बीच में नाली है। ठीक है, ये दिल्ली में होता है कि दोनों तरफ नाली होती है, बीच में सड़क होता है। यहाँ पे दोनों तरफ सड़क है, बीच में नाली है। डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे खाली लूट मचा रखी है यहाँ पे सरकार ने। ठीक है, और लोगों में इतनी समस्या है कि स्कूल से, अभी स्कूल का समय हुआ था कुछ टाइम पहले, बच्चे स्कूल की छुट्टी होकर के आ रहे थे, बच्चे जूते गंदे हो जाते हैं उनके। ठीक है, बच्चे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। बच्चों का कहना यह है कि मम्मी आज मेरे को छुट्टी करवा दो। क्यों? क्योंकि बारिश हो गई है, वहां पूरा कीचड़ हो गया होगा, मेरे को नहीं जाना है स्कूल। ये है फरीदाबाद आबाद नहीं, बार बार यही बोलूंगा, फरीदाबाद बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा इधर। अभी आपने पूछा कि आप में से किसी ने कंप्लेंट करी है या नहीं करी है। यहाँ के लोगों ने कहा है नहीं करी है। क्यों? इससे पहले 50 बार लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट करी है, कोई नेता, कोई बंदा नहीं आया काम करने के लिए। यहाँ के लोग सारे हार चुके हैं, मन मार चुके हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 5 साल में एक बार कोई ना कोई आएगा, भला फुसलाकर पैसे देकर, पैसे खिलाकर वोट लेके चला जाएगा, वो दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए अब इस टाइम अभी जो 15 दिन खंबा गड़ा, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। उनको पता है कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आप किसी से पूछ लो, कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात जब ये कंप्लेंट की गई थी तो यहाँ जिसने भी करवाया उसने ठोक के कहा था, ऐसे ठोक के कहा था, जो करवाना है करवा लो, कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, इन हालातों को आपको दिखा रहे हैं, ये हालात आपको दिखाए जा रहे हैं, ये हालात हैं यहाँ के। और जो जनता है, जो ये जनता मेरे सामने खड़ी हुई है, इसे भी दिखा दूं आपको, ये जो जनता खड़ी हुई है, और अब ये इतने हार चुके हैं कंप्लेंट कर करके कि इस बार तो ये कंप्लेंट करने भी नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ एक ही है हमारा, हम लोग सिर्फ एक ही एक्शन अपनाएंगे कि हम लोग यहीं पे बैठ जाएंगे, और जब तक ये खंबा अपनी वापस जगह पे नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है, सरकार यहाँ पे सुनती नहीं है।
विभाग के कर्मचारी जो हैं वो अपना काम सही तरीके से सुचारू रूप से करना नहीं चाह रहे। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही दिखाया था, लोग वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो अपने आप को ठेकेदार बता रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा आया अपने आप को वो ठेकेदार मानने से नकार गए। तो इस बार हम लोग कुछ नहीं, कहीं कंप्लेन नहीं करेंगे, सीधा यहीं बैठ जाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा हमारा। फरीदाबाद आप देख सकते हैं जो दीपावली के कॉलोनी के लोग हैं वो आंदोलन का बोल रहे हैं कि अगर ये समस्या नहीं सुलझाएगी और ये जो खंबा है, फिर से आपको दिखा दें, ये जो खंबा है अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो यहीं से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत ये लोग करेंगे। जी भरत, यहाँ इन्होंने कॉलोनी के जो लोग हैं उनके बारे में नेताओं की राय क्या है, मैं बताता हूँ आपको। नेता सोचते हैं कि जो कॉलोनी की वोट है ये एक शराब की बोतल और 500 रुपये में बिकने वाले लोग हैं, उनकी सोच में बता रहा हूँ आपको। अगर कोई महंगे दरों पर ब्याज देने की अगर कोई बात आए कि भाई 10-10% के ब्याज पर पैसा दे दो, तो उसके लिए इनको लगता है कि कॉलोनी वाले जो लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट है, ये बढ़ी हुई ब्याज के दरों पर पैसा ले लेते हैं और फिर इनके साथ मारपिटाई करके डरा धमका के इनसे वो पैसे की उगाही करते हैं। ये कॉलोनी वालों की इनकी नज़र में ये वैल्यू है इन लोगों की। अगर इनको कहीं पर अपनी डिस्प्यूटेड ज़मीन के ऊपर अगर कहीं अवैध कॉलोनी काटकर बेचनी हो तो इनको लगता है कि प्रवासी जो है यूपी के बिहार के जो लोग हैं उनको बेच दो, उनको बेवकूफ़ बना दो, उनको कुछ ना कुछ सब्ज बाग दिखाकर अपनी डिस्प्यूटेड ज़मीन को बेच दो, उनसे पैसे की उगाही कर लो, उनको आसान किस्तों में दे दो, क्योंकि ज़मीन तो डिस्प्यूट है, उनके पास तो लगभग फ्री के भाव आई हुई है। अब कैसे भी करके उनसे उगाही तो हम कर ही लेंगे, 2 साल 3 साल की किस्त बना लो। एक एकड़ के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर ये डीलर पहुंच जाते हैं। जो अभी तलवार भी लटकी हुई है पीछे, 5,000 करोड़ पर तलवार लटकी हुई है। जो डीलर्स हैं जब वो कोई कॉलोनी काटना शुरू करते हैं तो वो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं और इतने कॉलोनी कटती है तो ये सब लोग ऑडी और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं ये आते मोटरसाइकिलों पे हैं, जब यहाँ रहने शुरू कर देते हैं, किस्त देते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, रोजमर्रा के अपने जो खर्चे हैं उसको उठाते हैं, उसके बाद इनके पास मोटरसाइकिल में तेल डलवाने तक के भी पैसे नहीं रहते, ये पैदल चलते हैं, फिर वहाँ पर ऑटो में चलेंगे, पैदल चलेंगे। तो ये हालत जो है यहाँ के लोग करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, शोषण करने के लिए ये लोग यहाँ कॉलोनी को इस्तेमाल करते हैं। डेवलपमेंट से इनका कोई लेने देना नहीं है किस तरीके का। आप देख सकते हैं विकास आपको ये बहता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये विकास है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं दीपावली कॉलोनी है ये पार्ट 2 और यहाँ पर लोग सभी आज सड़क पर हैं और बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। अगर ये खंबा जो है और ये खंबा किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। और जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।